इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। नरक की जो आग होती है और मनुष्य लोक की जो आग होती है, इस आग को साइंटिस्ट लोग अब बनाने जा रहे हैं। एक ऐसी आग जिसमें से राख नहीं बने। यू नो, आग क्यों बुझती है? इसलिए कि ईंधन में से राख बनती है। ईंधन में से राख बनना बंद हो जाए तो आग बुझ ही नहीं सकती है। नरक की आग में से राख नहीं बनती है। वो जलती है लेकिन आग राख नहीं बनती है, और राख नहीं बनती है तो आग कभी बुझती नहीं है। अकट्ठो अग्नि, उस आग को बिना लकड़ी की आग कहा गया है। अभी साइंस में खोज चली है, इसको डार्क फायर कहते हैं। नरक की जो आग है उसमें प्रकाश नहीं है, अंधियारा है। और ऐसी आग में मैं रह करके आया हूं। जैसे जैसे वो मां को कहता गया, उसके शब्द नहीं बोल रहे थे, उसके लेशा बोल रहे थे, उसके वाइब्रेशन बोल रहे थे। उसके बोलने में शास्त्र का प्रमाण नहीं था, अनुभूति का प्रमाण था। और तुम शास्त्र को चैलेंज दे सकते हो, एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं दे सकते हो। वो अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। माँ ने वो सारा सुना और कहा कि बेटा, मैंने तेरे तन को देखा था, तेरे चेतना को नहीं देखा था। तन तो सबसे कमजोर तन प्राणी जगत में किसी का है तो मनुष्य का है, सबसे कमजोर है। यदि इंसान के बच्चे को उठ करके नहीं बैठा हो तो जिंदगी भर वो कभी बैठ नहीं सकेगा। इसको बैठना भी सिखाना पड़ता है, इसको चलना भी सिखाना पड़ता है, इसके मसल्स को ट्रेन करना होता है। काश पेरेंट्स बॉडी को ट्रेन करते समय माइंड को भी ट्रेन कर देते हैं। बॉडी का बैलेंस बनाना सिखाते समय इमोशन का बैलेंस करना भी सिखा देते हैं। लेकिन चेतना में सारा सामर्थ्य है। और जिस समय कोई व्यक्ति शरीर का स्तर छोड़ करके चेतना के स्तर पर पहुंचता है, उसको कहते कायोत्सर्ग, जो शब्द आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, बोला है, ठमे कौसगम। कायोत्सर्ग का मीनिंग ये है कि मैं शरीर के स्तर को छोड़ करके मेरी चेतना के स्तर पर पहुंच रहा हूं। द स्टेट ऑफ सोल। जब तक कोई स्टेट ऑफ बॉडी पर रहता है तब तक तो इस बॉडी का क्या सामर्थ्य है। ये तो ना सुख झेल सकती है ना दुख झेल सकती है। ये औदारिक शरीर एक्सट्रीम सुख को भी झेलने के लिए समर्थ नहीं है। कोई एक्सट्रीम खुशखबरी मिल जाए तो भी हार्ट फेल हो जाते हैं। ये बॉडी तो लिमिटेड सुख और दुख को झेलने के लिए समर्थ है। लेकिन चेतना, उसमें अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जागरूक करने के लिए निर्वाण कल्याण के देशना है। फील करिए, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का जन्म, इस शरीर का जन्म अभी हुआ है, मैंने बनाया ये शरीर।
माता पिता के सहयोग से मैंने शरीर को बनाया है। मैं जैसा बना सकता था वैसा मैंने बनाया है। मेरे शरीर के निर्मित के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अनाभोग वीर्य से मेरा शरीर बना है, लेकिन आई एम ए सोल, आई एम नॉट बॉडी। ऐसा जब मां को हुआ है, मां ने एक छोटी सी बात कही, बड़ी छोटी सी बात कही, और उसका जवाब भी मुर्गा पुत्र ने बड़ा सुंदर दिया है। और वो जवाब बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा जवाब है, बहुत प्यारा जवाब है। एक साधना का एक पथ होता है, एक उत्कृष्ट साधु जीवन होता है। भावना भाव कि मेरे जीवन में वो साधु जीवन आ जाए, एक ऐसा साधु जीवन जहां बीमारी की चिकित्सा करने का मन नहीं होता है, जहां कुष्ठ रोग की चिकित्सा करने का मन नहीं होता है, वो एक साधु जीवन है। सनत चक्रवर्ती की कहानी कई लोगों ने सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक अनूठा सौंदर्य का पुंज, जिसके सौंदर्य को देखने के लिए लोग केवल देखने के लिए आते थे। इतना सुंदर एक पुरुष का सौंदर्य देखने के लिए, क्या सौंदर्य होगा। और उनके सौंदर्य की चर्चा केवल मनुष्य लोक में नहीं, तो देवलोक में भी थी। और एक बार दो देवता सनत चक्रवर्ती का रूप देखने के लिए सूर्योदय के पहले ही पहुंच गए, भोर की वेला में ही पहुंच गए। दो वैद्य का वेश बना करके पहुंचे, कहा बहुत दूर से आए। द्वारपाल ने कहा ये मिलने का समय नहीं है। बोले नहीं, राजा को कहो कि हम बहुत दूर से आए मिलने के लिए। राजा के पास बात पहुंची, सनत चक्रवर्ती के पास बात पहुंची। सनत चक्रवर्ती ने कहा उनको कहो अभी तो मैं नींद में से उठा हूं, अभी तो मुझे स्नान करना है, सजना है, धजना है, अलंकार सभा में जाना है। जब मैं सभा में पहुंचूंगा तब मेरा रूप देखना, अभी क्या देखोगे। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, ओरिजिनल देखना है। और सनत चक्रवर्ती ने उनको आने के लिए कहा, और जैसी नेचुरल ओरिजिनल मुंह धोया हुआ नहीं है, स्नान किया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सौंदर्य देख करके देवताओं के चेहरे पर आश्चर्य आ गया। अनूठा, ऐसा तो हम वैक्रिय शरीर में नहीं बना सकते। सरप्राइज। राजा ने उनके चेहरे पर का वो आश्चर्य देख करके कहा, आप क्या देखा है तुमने। अहंकार, ईगो। मेरा रूप देखना है तो जब मैं सभा में हो तब देख लेना है। सेवक को इशारा किया, इनको ठहरने की व्यवस्था कर दो, और बोले सभा में लेकर के आना है। सभा में लेकर के आए, सजा हुआ रूप, लेकिन उनका चेहरा उतर गया। ओरिजिनल देख करके जिनका चेहरा खुश हुआ था, सजा हुआ रूप देख करके चेहरा उतर गया। मुरझाया हुआ चेहरा देख करके राजा ने पूछा, चक्रवर्ती ने पूछा क्या हो गया। बोले राजा, द गॉन, वो चला गया, द ब्यूटी इज गॉन। Now you started a journey to leprosy. तुम्हारे शरीर में अब कुष्ठ रोग की शुरुआत हो गई है। पूरी सभा चकित। सनत चक्रवर्ती को शौक लगा है।
ईगो करते समय संभल जाना है। ईगो अंदर में लिप्रेसी को जन्म देता है। किसी को तन का कुष्ठ रोग होता, किसी को मन का होता, किसी को भावना का होता है, किसी को धन का होता, किसी को रिश्ते का होता है। ईगो का वायरस केवल कुष्ठ रोग को जन्म देता है। राजा को विश्वास नहीं हो, बोले क्या बात करते, मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे कोई सर्दी नहीं है, मुझे कोई नजला नहीं है, मुझे कोई जुकाम नहीं है, मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुष्ठ रोग कैसे कह सकते तुम। याद रखना बंधुओं, बीमारी महसूस होने के लिए समय लगता है, उसके पहले अंदर भी बीमारी शुरू हो जाती है। पकड़ में आने में टाइम लगता है, चाहे कैंसर हो कि चाहे कुष्ठ रोग हो कि चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो कि चाहे किडनी प्रॉब्लम हो कि चाहे लिवर का प्रॉब्लम हो। वे तभी पकड़ में आते हैं जब एक्सट्रीम हो जाते हैं। पहले दिन जिस समय आपके नस में कोलेस्ट्रॉल जमता है पता नहीं चलता, जब ब्लॉक हो जाता है तब पता चलता है। और वैद्यों ने कहा कि शुरुआत हो गई है। राजन का क्या प्रूफ है? और पिगदानी मंगाई गई जिसमें थूका जाता था। बोले राजन इसमें थूक करके देखो। और जैसे राजा ने उसमें थूका, अरे 10 मिनट के बाद उस थूक में कीड़े तिलमिलाते हुए बिलबिलाते हुए नजर आ गए। आप साइंस खोज रहा है कि सालवा से बीमारी का पता चलेगा। आप साइंस कह रहा है कि तुम्हारी सांस से बीमारी का पता चलेगा, लेकिन यूर सेक्सर्स सेज कि थूक से कुष्ठ रोग का पता चल जाता था। और सनत चक्रवर्ती को शौक लगा, क्या ये जीवन है? इस सौंदर्य के बीच में कुष्ठ रोग, सड़ा हुआ शरीर, मक्खियां भिनभिनाता हुआ शरीर। झटका लग गया। वैद्यों ने कहा चिकित्सा हो सकती, बोले नहीं, इतना संभाला, इतना संभाला है, इसको स्वस्थ रखने के लिए सारे जीवन में संयम रखा है, लेकिन फिर कुष्ठ रोग की संभावना नहीं, अब स्तन को नहीं संभालना है। और सनत चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। कुष्ठ रोग शरीर में बैठता ही चला गया है। इतना कुष्ठ रोग बढ़ गया, इतना कुष्ठ रोग बढ़ गया कि बदबू आने लगी शरीर से। गोत्री के लिए गांव में आने के काबिल नहीं रहे, जंगल में ही रहते थे। कभी कभार मिल गया आहार कर लिया, नहीं तो तपस्या चलती रहती थी। लेकिन शक्ति जागृत हो गई, सामर्थ्य जागृत हो गया, आत्मशक्ति का एक अनंत सागर लहरा गया। और अब देवलोक में चर्चा उनके रूप की नहीं, उनकी साधना की है कि सनत चक्रवर्ती जैसा लब्धि सिद्धि संपन्न योगी नहीं है। और वही देवता फिर पहुंचे उनके पास, वैद्य के रूप में पहुंचे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सेवा का मौका दो। तुम्हारा शरीर फिर पहले जैसा ही कांतिमान ग्लोरियस बना देते हैं। योगी ने इनकार किया, नथिंग, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे हर साल पिछले 4 साल से मैं B12 D3 के इंजेक्शन्स लगवा रही हूँ। 4 साल अगर नहीं लगवाती हूँ, 15 दिन में ऊपर होता है तो हाथ कांपते हैं, आटा भून नहीं पाती हूँ, बच्चों के पैर भी नहीं दबा पाती थी। जनवरी में मैंने चालू किया, मेरा ड्यू डेट था अप्रैल का, लेकिन आज तक मुझे कोई सिम्टम्स आया नहीं। 5 महीना ऊपर हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आया। और ये कोई जादू नहीं है, ये कर्मा साइंस और गुरु कृपा है जो मुझे, मैं आज भी खड़ी हूँ, मुझे हाथ भी, उंगलियां भी मैं
यूँ नहीं कर पाती थी ठीक से। तो ये गुरु कृपा और करा साइंस का टेक्निक है जो साधना गुरुदेव हमें बताते थे, मैं फॉलो करती गई, जितना हो सके मैं रोज़ फॉलो कर रही थी। ये गुरुदेव ने हमें छोटे-छोटे सपने जो हम देखते हैं, देख के छोड़ देते हैं, गुरुदेव ने सपने देखना और सोए हुए सपनों को कैसे पूरा किया जा सके, ये भी एक टेक्निक सिखाया। मैं 16 साल से मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ। एक छोटी-सी इच्छा थी कि मैं आगे भी कुछ करूँ। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही थी, एक इच्छा थी कि कुछ आगे और एक स्पेशलाइज़ेशन करूँ। 16 साल में कुछ नहीं किया, बस सोच में रह गया, सपनों में रह गया। मई महीने में मैंने एनरोल किया, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, सर्टिफ़िकेट आज मेरे हाथ में है। जुलाई महीने में भी अगर मैं देखती हूँ कि मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही थी, थोड़ा-सा स्ट्रगल था, लेकिन इस जुलाई महीने में क्लाइंट्स इतने ज़्यादा आ गए कि मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं था कि इतना कुछ फ्लो आ जाएगा, बिना स्ट्रगल के क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो मैं अरहम विद्या कर्मा सीक्रेट टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, गुरुदेव को धन्यवाद देती हूँ। उनकी साइंस उन्होंने जो पढ़ाई की है वो अप्रतिम है, उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि जो बदलाव मैंने मेरे लाइफ में महसूस किया है, तो आप सब आपके सभी संबंधियों को अरहम विद्या टीम से जोड़े और ये बदलाव खुद महसूस करें। जय जिनेंद्र। सीक्रेट ऑफ कर्मा टीचर ट्रेनिंग कोर्स 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है जिसकी क्लास ऑनलाइन जूम पर हर फ्राइडे रात 8:30 से 10 बजे तक होगी। आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी दोस्तों से करवाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए बार कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करें। अधिक जानकारी के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8669110540 या फिर 9421350411 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी फ़ोन करें और अर्हता की राह पर अपने कदम बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।